विश्व के प्राचीनतम महाकाव्यों में से एक महाभारत भी है। महाभारत और उसमें वर्णित पात्रों के बारे में हम में से अधिकांश लोग जानते हैं, परंतु महाभारत में कुछ ऐसे पात्र और रहस्य भी हैं जिनके बारे में हम में से अधिकांश लोग नहीं जानते। उन्हीं में से एक रहस्य है महाभारत में वर्णित 9 ऐसे व्यक्ति जो कि आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। आखिर कौन है वो 9 महाशक्तिशाली पात्र जो कि महाभारत काल से लेकर आज तक अर्थात इस कलयुग तक इस दुनिया में जीवित हैं? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद मात्र 18 योद्धा जीवित बच गए थे, जिनमें कौरव पक्ष में 3 योद्धा थे और पांडव पक्ष में 15 योद्धा। इनमें कौरव पक्ष के योद्धा थे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। वहीं पांडव पक्ष के योद्धा थे भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युत्सु, सात्यकी आदि। पर आज की इस वीडियो में हम आप सभी को महाभारत में वर्णित 9 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जो कि महाभारत काल से लेकर आज तक इस धरती पर मौजूद हैं। इस सूची में पहला नाम आता है महर्षि दुर्वासा का। महर्षि दुर्वासा महातपस्विनी अनुसुईया और महर्षि अत्रि के पुत्र तथा स्वयं भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक थे। महर्षि दुर्वासा विशेषकर अपने क्रोधी स्वभाव के लिए ही जाने जाते थे। समय समय पर हमें अपने पुराणों और वेदों में महर्षि दुर्वासा की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। फिर चाहे बात सतयुग की हो, त्रेता युग की हो या फिर द्वापर युग की, इन तीनों युगों में महर्षि दुर्वासा का उल्लेख मिलता है। सतयुग में उन्हीं के श्राप के कारण सभी देवता श्रीहीन हो गए थे और तब इस श्राप को समाप्त करने के लिए देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। त्रेता युग में महर्षि दुर्वासा स्वयं महाराज दशरथ के भविष्यवक्ता थे और उन्होंने रघुकुल के लिए कई सारी भविष्यवाणियां भी की थी और महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण ही संपूर्ण अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के आदेश की अवहेलना की थी। और वहीं द्वापर युग में वे महर्षि दुर्वासा ही थे जिन्होंने देवी कुंती को दिव्य मंत्र दिया था और अंत में पांडवों और द्रौपदी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्होंने अपने 10 सहस्त्र शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में प्रवेश किया। कहते हैं कि वे आज भी इस दुनिया में जीवित हैं क्योंकि महर्षि दुर्वासा एक बहुत बड़े तपस्वी थे, इसीलिए उन्होंने अपनी तपस्या से इतना तपोबल अर्जित कर दिया था कि वे अपनी इच्छा से ही अपने देह का त्याग कर सकते थे। इसके अलावा कई सारे पुराणों और वेदों में ये बताया गया है कि महर्षि दुर्वासा को स्वयं अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। इस सूची में अगला नाम आता है महर्षि वेदव्यास का। महर्षि वेदव्यास महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। वे महामहिम भीष्म के सौतेले भाई भी थे। उन्होंने ही चारों वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत और महाभारत की रचना की थी। वेदों का भाग करने के कारण ही उन्हें वेदव्यास कहा जाता था। महर्षि वेदव्यास की कृपा से ही धृतराष्ट्र को 100 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। वहीं महर्षि वेदव्यास के जन्म के अवसर पर ही सदैव गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास का नाम सप्त चिरंजीवियों में भी आता है। कहते हैं महाभारत युद्ध के पश्चात उन्होंने कई वर्षों तक सार्वजनिक जीवन जिया था और इसके पश्चात तप और ध्यान में लीन होने के लिए वह हिमालय की ओर चले गए थे और महर्षि वेदव्यास आज भी तपस्या में लीन है। इस सूची में अगला नाम आता है महर्षि मार्कंडेय का। महर्षि मार्कंडेय महर्षि मृकंडू के पुत्र तथा
तथा स्वयं भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया था। कहते थे कि महामृत्युंजय मंत्र को प्राप्त करने के पश्चात ही वह चिरंजीवी बने। साथ ही साथ इस मंत्र का प्रयोग करके वह किसी को भी पुनर्जीवित कर सकते थे। वनवास के दौरान महर्षि मार्कंडेय युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह दिया करते थे। वहीं दूसरी ओर जब महर्षि जैमिनी को महाभारत, श्री कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर संदेह उत्पन्न होता था, तब महर्षि मार्कंडेय ही उस संदेह को दूर किया करते थे। स्वयं भगवान शिव ने महर्षि मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और इसी वजह से वे इस कलयुग के अंत तक इस दुनिया में जीवित रहेंगे। इस सूची में अगला नाम आता है कृपाचार्य का। कृपाचार्य महर्षि गौतम के पुत्र थे। इनकी बहन का नाम कृपि था, जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी थी। इस नाते वे अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। महाभारत युद्ध में इन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। कृपाचार्य एक महारथी थे, जिनकी गणना सप्त चिरंजीवियों में की जाती है। कृपाचार्य बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने महाभारत का युद्ध अपनी संपूर्ण शक्ति से नहीं लड़ा था। इस सूची में अगला नाम आता है मायासुर का, जिन्हें मैं दानव भी कहा जाता है। रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर मायासुर थे। यदि देवों के शिल्पी विश्वकर्मा थे तो असुरों के शिल्पी मायासुर थे। मायासुर ने रामायण में कई विशाल और भव्य भवनों तथा शक्तिशाली शस्त्रों का निर्माण किया था। वहीं रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मायासुर महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र थे। वे ज्योतिष, वास्तु और शिल्पी के प्रकांड विद्वान थे। मायासुर सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युगों में उपस्थित थे। मायासुर और विश्वकर्मा जी ने ही मिलकर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था और युधिष्ठिर के लिए मायासुर ने ही सभागृह का निर्माण किया था, जो कि माया सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पांडवों के इस वैभव को देखकर दुर्योधन को बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या हुई और कहीं ना कहीं यही ईर्ष्या महाभारत युद्ध का कारण भी बनी। मायासुर ने दैत्यराज वृषप्रवन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर नदी के निकट पर ही एक विलक्षण सभागृह का निर्माण करके अपने अद्भुत शिल्पा शास्त्र का परिचय दिया। साथ ही साथ उन्होंने द्वारिका के निर्माण में भी एक विशेष भूमिका निभाई थी और वे आज भी इस दुनिया में जीवित हैं। इस सूची में अगला नाम आता है जामवंत जी का। जामवंत जी स्वयं ब्रह्मदेव के पुत्र तथा समस्त ऋक्षों के राजा थे। उनके बल, पराक्रम, गति, बुद्धिमत्ता और अनुभव की कोई सीमा नहीं थी। जामवंत जी की आयु का अनुमान लगा पाना असंभव है, क्योंकि ब्रह्मा जी से जामवंत की उत्पत्ति तब हुई थी जब समय की रचना भी नहीं हुई थी। कहीं कहीं पर जामवंत जी की आयु 6 मनवंतरों के समान बताई गई है। वे एक ऐसे महावीर योद्धा थे जिन्होंने सतयुग में समुद्र मंथन के दौरान देवताओं की सहायता की थी। त्रेता युग में वे जामवंत जी ही थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी समस्त वरदानी शक्तियों का स्मरण करवाया था। साथ ही साथ उन्होंने भगवान श्री राम की सहायता भी की थी। और द्वापर युग में जामवंत जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ 28 दिनों तक निरंतर युद्ध किया था। वे आज भी इस दुनिया में जीवित हैं और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे ताकि भगवान कल्कि की सहायता कर सके। इस सूची में अगला नाम आता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र तथा स्वयं भगवान शिव के 19वें अंशा अवतार थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक दिव्य मणि विराजमान थी, जिसके रहते उन्हें परास्त कर पाना असंभव था। अश्वत्थामा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत तक इस दुनिया में भटकने का श्राप दिया था और वे आज भी असीरगढ़ में स्थित गुप्तेश्वर मंदिर के अंदर आते हैं और भगवान शिव की पूजा करके चले जाते हैं। इसके अलावा भविष्य पुराण और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार
कलयुग के अंत में स्वयं अश्वत्थामा पुनः लौटेंगे, जहां वे कल्कि अवतार के साथ मिलकर युद्ध करके अधर्मियों का नाश करेंगे। इस सूची में अगला नाम आता है हनुमान जी का। हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। वे भगवान शिव के समस्त अवतारों में सबसे शक्तिशाली थे। उन्हें स्वयं माता सीता से अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। इसी के साथ साथ स्वयं भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक राम नाम का प्रचार करने का और अपने भक्तों की रक्षा करने का आदेश दिया था। रामायण के पश्चात महाभारत में भी हनुमान जी के होने का उल्लेख मिलता है। महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। इसके अलावा उन्होंने भीम, अर्जुन, बलराम जी, सुदर्शन चक्र, सत्यभामा, गरुड़देव आदि का घमंड नष्ट किया था और वे इस कलयुग में गंधमादन पर्वत पर तपस्या में लीन है। और जब कल्कि अवतार आएंगे तब वे उनके अंगरक्षक और उनका मार्गदर्शन करेंगे। इसके पश्चात हनुमान जी को कल्कि अवतार में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के पुनः दर्शन होंगे। इस सूची में अंतिम नाम आता है भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र तथा स्वयं भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। भगवान परशुराम के गुरु स्वयं भगवान शिव थे। उन्हें अपने पिता महर्षि जमदग्नि से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। उन्होंने त्रेता युग में 21 बार इस धरा को शत्रु विहीन किया था। इसके अलावा उन्होंने युद्ध में शक्तिशाली क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था। इसके अलावा महाभारत में भी भगवान परशुराम का उल्लेख मिलता है। महामहिम भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण, इन तीनों महारथियों के गुरु स्वयं भगवान परशुराम ही थे और वे आज भी इस दुनिया में जीवित है। वे आज भी उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है और जब भगवान कल्कि आएंगे तब भगवान परशुराम उनके गुरु बनेंगे और उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का और शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीव कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।